सवेरे एक दोहा बोला गया था कि मन का कर्म ही कर्म है और इंद्रियों का कर्म दिखाई तो पड़ता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता। यूं समझिए कि आप लोगों की माँ, बहन, बीबी भी खाना बनाती है आपके लिए, और बड़े बड़े आदमियों के यहाँ नौकरानी होती हैं, नौकर होते हैं, वे लोग खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने का तरीका तो सबका एक सा है और सब उसी प्रकार का सामान भी प्रयोग में लाते हैं। कोई नौकर ऐसा नहीं करता कि चीनी की जगह नमक डाल दे, नमक की जगह चीनी डाल दे। जैसे माँ खाना बनाती है ऐसे ही नौकर नौकरानी भी खाना बनाती हैं, लेकिन भीतर से अंतर है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता। भीतर से क्या अंतर है? मां का मन का अटैचमेंट है। बेटे को ये पसंद है, ये बनाऊंगी, और नौकर साहब का हुक्म हुआ है खीर बनाओ, बनाओ भाई, साहब ने तो कह दिया। यानी मन का अटैचमेंट उस नौकरानी का, उस नौकर का अपने माँ बाप पतिवाद में है और मन युक्त कर्म कर रहा है। मन युक्त, बिना मन के कर्म नहीं होता। ये हाथ, पैर, आंख, कान, जितनी भी इंद्रियां हैं, ये मन के ऑर्डर के बाद ही काम करती हैं। मन में सब इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों में मन नहीं होता। देखिए, आप लोग जब सपना देखते हैं तो मन के पास सब इंद्रियां होती हैं ना। ये इंद्रियां तो खाट पर है, रजाई के अंदर, और सपने में आप जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते पीते हैं, वो इंद्रियां कहां से आई? आपकी आंख तो बंद है, आपके पड़ोस में लेटा आदमी देख रहा है, ऊपर से रजाई है, और आप पैर से जंप कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं। यानी मन के पास इंद्रियां हैं, उसको इन इंद्रियों की जरूरत नहीं है। लेकिन इंद्रियां बिना मन के काम नहीं कर सकती। अगर मन कहीं लगा है तो इंद्रियां वर्क नहीं करेंगी। इसीलिए जब कभी आपके घर में आपकी बीबी नमक भूल जाती है और 2 बार भूल गई
तो आप कहते हैं आजकल कहाँ रहता है तुम्हारा मन? यानी मन तुम्हारा कहीं और जगह रहता है, इसलिए नमक भूल जाती है। तो इन मन युक्त कर्म और मन आसक्ति युक्त कर्म, ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। सवेरे सोते हैं आप लोग आजकल जाड़े में रजाई ओढ़े हुए, बीबी कहती है उठो 6 बज गए, 6 बज गए, उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। यानी मन का अटैचमेंट नहीं है उठने में, सुख नहीं मिल रहा है मन को, लेकिन उठना पड़ेगा क्योंकि आगे ऑफिस जाना है, दुकान जाना है। तो मन बुद्धि युक्त कर्म और मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म, दोनों को याद रखो, भूलना नहीं। तो मन बुद्धि युक्त कर्म तो हम लोग दिन भर करते हैं, 98% सारा दिन। किसी का मन करता है क्या? दुकान चलो, खोलो दुकान, बैठो, परखो एक एक को, आइए साहब आइए। ऑफिस चलो, बॉस आ गया होगा, गुर्राएगा। यानी मन बुद्धि युक्त कर्म दिन भर आप करते हैं। एक्टिंग कहते हैं उसी को लोग। आइए आइए, बैठिए बैठिए, चला गया कहाँ जाके बैठ जाते हैं साले, गाली देकर के। अगर वो फिर लौट आए, आओ 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 भाई आओ, एक सेकंड में। तो भगवान के एरिया में मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म जो होता है उसी को कर्म कहते हैं, उसी का फल मिलता है। और संसार में चाहे मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म हो और चाहे मन बुद्धि युक्त कर्म हो, दोनों का एक फल। रसोईया ने बढ़िया खाना बना दिया, साहब खुश हो गया, भाई वाह क्या बढ़िया खीर बनाया है। मां ने बनाया, वहां भी यही कह दिया। नौकर ने बनाया, वहां भी यही कह दिया। दोनों के मन में क्या अंतर है, इसको साहब से क्या मतलब? अब वो कहां जानता है बेचारा, सर्वज्ञ थोड़ा ही है। लेकिन भगवान सबके अंदर बैठा रहता है ना, इसलिए वो नोट करता है कि इसने बिना आसक्ति के हरे राम कहा है, हमारे चंदन लगाया है, हमारे सामने झूठ बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसके मन का अटैचमेंट अपनी माँ में, अपने बाप में है, फिजिकल में। तो मन से जो कर्म होता है, माने मन की आसक्ति से युक्त, उसी कर्म का फल होता है। और अगर मन भगवान में चला जाए, रहे, तो कर्म करे तो भगवान का फल मिलेगा।
ध्यान दो यहीं पर सब लोग, जहां मन रहेगा उसका फल मिलेगा। मन भगवान में है और कर्म संसार का कर रहा है तो भगवान का फल मिलेगा। मन संसार में है, कर्म भगवान का कर रहा है तो संसार का फल मिलेगा। 84 लाख में घूमो, बड़ी पूजा आरती किया जिंदगी भर, लेकिन मन का प्यार संसार में रहा तो जहां प्यार है मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है। हमारे देश में क्या हो रहा है? सब इंद्रियों की भक्ति, इसलिए मन शुद्ध होता ही नहीं, इसलिए करप्शन बढ़ता जा रहा है। 100 वर्ष पहले यहां जो बहुत बूढ़े हैं उनको आइडिया होगा कि जिस महकमे में करप्शन नहीं था वहां भी आज हो गया। अब पूजा पाठ कीर्तन भजन पहले से हजारों गुना आगे दिख रहा है। रेडियो से, टीवी से, अनेक प्रकार से कीर्तन भजन पूजन अनुष्ठान पाठ सब हो रहा है। और दुनिया वाले सवाल करते हैं कि तुम्हारी इंडिया में तो बड़ा भगवान का मामला चलता रहता है, फिर इतनी गड़बड़ क्यों है? तो जो चलता रहता है वो इंद्रियों से और गड़बड़ जो होती है मन से। गड़बड़ी तो मन से निकलती है ना। आइडिया पहले जो निकलेगा वो मन से निकलेगा। मन का काम है चिंतन, सोचना। तो इसलिए हमको ये सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान संबंधी आनंद चाहिए तो फिर मन भगवान में लगाना ही पड़ेगा और वही कर्म भगवान नोट करेंगे जिसमें तुम्हारा मन भगवान में लगा रहे। लगा तुलसीदास ने कहा इन दुनिया वालों को कैसे समझावें। बहुत सोचा तो उन्होंने कहा कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी अपनी कामिनी का चिंतन करता है मन से, सदा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, ऐसे चिंतन करो भगवान का हर समय। वे ही हमारे हैं, वे ही हमारे हैं, वे ही हमारे हैं, भी नहीं। जैसे लोभी एक एक पैसे को किस प्रकार जोड़ता है। बेटा कह रहा है पिताजी ये ला दो, चुप रहे। अपना मन भी कह रहा है पैसा कम हो जाएगा। बीबी कह रही है हाँ ठीक है ठीक है। लड़ाई हो रही है घर में, माँ बाप बेटा स्त्री पति, और पैसा है। अरे है तो क्या हुआ, इन सब की बात मान ले तो खत्म हो जाएगा सब, फिर हम करोड़पति कैसे होंगे। तो ऐसे ही जैसे लोभी निरंतर पैसे को बढ़ाने का ही चिंतन करता है,
ऐसे ही हमें अपने मन को भगवान में लगाने का ही अभ्यास करना होगा। अभ्यास ये न भगवान हमको करके देंगे न संत करके देगा, ये हमको ही करना पड़ेगा। अगर भगवान और संत किसी को अधिकार होता तो संसारी क्यों रहता? एक संत संसार में आता और सब जीवों का काम कर देता। ये जो आजकल नाटक होता है ना, रुपया दे के अनुष्ठान होता है। पंडित जी अनुष्ठान कर रहे हैं मृत्युंजय का जाप, किसके लिए? दूसरे के लिए। वो बीमार है, मरे न। तो पंडित जी से पूछो, तुम भी तो नहीं मरोगे कभी, क्योंकि तुमको तो पता है तुम दूसरे को जब जिंदा रख सकते हो तो अपने आप को तो जरूर ही रखोगे। ये दूसरे के लिए कुछ नहीं होता, सब अपने को करना पड़ेगा। स्वर्ग तक स्त्री पति का साथ रहता है। अगर स्त्री पतिव्रता है, एक बार भी पति के खिलाफ नहीं सोचा, लड़ाई नहीं किया, दुर्भावना नहीं किया, ऐसी पतिव्रता कोई है तो स्वर्ग तक उसको आधा फल मिलेगा, भगवान के यहाँ नहीं। हमारे संसार में बहुत से लोगों का इतना अटैचमेंट है बीवी बच्चों से कि हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। जब उनको बताया जाता है कि देखो भाई ये भगवान का मामला है, अकेला अलग अलग, हम दोनों एक साथ चाहते हैं। क्यों जी? जब तुम मरोगे तो दोनों एक साथ मरेंगे, ऐसा बोलोगे? बेटे को भी लेके मरेंगे, सब लोग जहर खाओ एक साथ। हो इतना अटैचमेंट, तो भगवान के यहां ये सब नहीं चलेगा। एक जीवात्मा, एक परमात्मा, बस। ये सब तो यहीं के हिसाब किताब वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अरे मनुष्यों, पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। जैसे ट्रेन जा रही है दिल्ली से लखनऊ और 10 स्टेशन हैं, तो एक कंपार्टमेंट में 25 आदमी बैठे हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? फालतू बैठे हैं, क्या करें? उसने बताया स्टेशन का नाम, यहां जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, स्टेशन आ गया। अच्छा साहब अब चलते हैं। अरे साहब मैं अकेला रहूंगा फिर तो। साहब आप भी चलिए। अरे साहब ऐसा कैसे होगा, हमको तो लखनऊ जाना है। तो साहब फिर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। ये सब ऐसे ही मामला है, जिसको जहां उतरना है उतरेगा। ऐसे ही ये माँ बाप बेटा स्त्री पति का साथ है, सब भगवान के यहां से बंधा हुआ है। तुम 20 दिन रहोगे साथ, तुम 20 महीने रहोगे, तुम 20 साल रहोगे। और तुम पिता हो ना, हाँ, तो तुम्हारे सामने नाती और बेटा सब मर जाएंगे, तुम सबके बाद में मरोगे। अरे ऐसा कैसे जी? उल्टा उल्टा नहीं है, तो कर्म के अनुसार फल मिलता है। तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही है। धृतराष्ट्र ने कहा,
कि मेरे 100 पुत्र सब मारे गए, हम अकेले बचे अंधे। श्री कृष्ण से उसने कहा, हमने कौन सा पाप किया ऐसा? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे अनंत जन्म हो चुके हैं पहले, सब जन्मों की याद है? नहीं, सब की तो नहीं याद है। तो फिर तुम क्या हिसाब लगा रहे हो? इसलिए अपना अपना हिसाब सोचो और अपना अपना कल्याण सोचो, अपनी अपनी साधना बढ़ाओ। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अकेले हिसाब होगा, और मन से ही सारे कर्म का संबंध रहेगा।